नमस्कार। एमए उत्तरार्ध के द्वितीय प्रश्न पत्र में कामायनी की श्रृंखला में आज हम कामायनी में निहित काव्य सौंदर्य पर बात करेंगे। कामायनी में काव्य तत्व प्रधान और स्पष्टतया पर्याप्त है। प्रतीकात्मक होते हुए भी यह काव्य ही है, दर्शन या अध्यात्म नहीं। इस महाकाव्य ने न केवल हमारी अनुभूति को समृद्ध बनाया है, अपितु उसका परिष्कार कर उच्च भावभूमि की ओर अभिमुख किया है। महाकाव्य की उदारता, गंभीरता और वर्णनात्मकता गीति काव्य की भाव प्रवणता, तीव्रता और संगीतमयता, नाटक की क्रिया, गति, वार्तालाप और संधियाँ, रोमांस की क्रिया, भावुकता और अल्प कथात्मक तथा नीति काव्य की श्रेयशीलता, साधना और शिक्षा आदि काव्य के अलग अलग रूपों के विविध तत्वों की प्रचुर मात्रा में समन्वय से संपन्न इस कामायनी साहित्य की एक अपूर्व, अद्वितीय और अनमोल निधि है। कामायनी का भाव सौंदर्य। भावोत्कर्ष की दृष्टि से कामायनी उत्कृष्ट रचना है। महाकाव्य पर विचार करते समय हमने इसका अंगिरस, शांत रस को स्वीकार किया है, लेकिन अन्य रस भी कम महत्वपूर्ण नहीं है तथा विभिन्न प्रकार के मानसिक प्रसन्नता देने वाले भावों के प्रकाशन में इस काव्य में रस का पूर्ण परिपाक हुआ है। शांत रस का सौंदर्य। कामायनी का अंगी रस होने के कारण शांत रस अपने सम और दम से युक्त निर्वेद भाव के पूर्ण उद्रेक में प्रकट हुआ है। चिंता सर्ग में मनु का चिंतन, जो विश्व की नश्वरता और मृत्यु की नित्यता में व्यक्त हुआ है, वह शांत रस की अभिव्यक्ति है। जीवन तेरा क्षुद्र अंश है व्यक्त नील घन माला में, सौदामिनी संधि सा सुंदर क्षण भर रहा उजालों में। इसी तरह रहस्य सर्ग ज्ञान, इच्छा और कर्मलोक का रहस्योद्घाटन भी शांत रस की दृष्टि करते हैं। ज्ञान लोक की अतिशयता को तटस्थ बुद्धि के साथ श्रद्धा मनु के सामने रखती है। अस्ति नास्ति का भेद निरंतर करते ये अणु तर्क युक्ति से, ये नित्संग किंतु कर लेते कुछ संबंध विधान मुक्ति से। श्रृंगार का उत्कर्ष। कामायनी में श्रद्धा, लज्जा, काम, वासना, कर्म और ईर्ष्या सर्गों के साथ साथ पीड़ा सर्ग में भी श्रृंगार रस का
उत्कर्ष है। संयोग श्रृंगार के अलावा अनेक मादक और उत्तेजक चित्र प्रसाद ने अंकित किए हैं। लज्जा सर्ग में लज्जा का मूर्तिकरण, उसकी क्रिया प्रतिक्रिया और सूक्ष्म अनुभूति से रति भाव को जगाया गया है। सब अंग मोम से बनते हैं, कोमलता में बल खाती हूँ, मैं सिमट रही सी अपने में, परिहास गीत सुन पाती हूँ। इस प्रकार ईरा को भी प्रसाद ने अति सौंदर्यमयी रेखाओं से चित्रित किया है। बिखरी अलकें जो तर्क जाल, वह विश्व मुकुट सा उज्ज्वलतम, शशिखंड सदृश था स्पष्ट भाल। और इसके पद्म पलाश चस्क के से दोनों नेत्र ज्ञान विज्ञान को धारण करने वाले उरोज तरंगमयी त्रिबली, जिस पर प्रकाश का वस्त्र तिरछा लिपटा था, कितना चंचल सौंदर्य है। वासना सर्ग में मनु और श्रद्धा का मिलन रति भाव को पूर्ण परिपक्व बनाता है। गिर रही पलकें झुकी थी, नासिका की नोक भ्रू लता थी, कान तक बढ़ती रही बेटोक, स्पर्श करने लगी लज्जा, ललित ललित कर्ण कपोल, खिला पुलक कदम सा था भरा गद गद बोल। संयोग श्रृंगार के उदात्त और स्वाभाविक तथा सौंदर्यपूर्ण चित्र अंकित करने के अलावा प्रसाद ने वियोग श्रृंगार का भी सुंदर चित्रण किया है। जब मनु श्रद्धा को छोड़कर जाते हैं, तब वियोग में व्यथित होकर मंदाकिनी से कहती है, जीवन में सुख अधिक सा कि दुख, मंदाकिनी कुछ बोलेगी, नभ में नखत अधिक सागर में, या बुध बुध है बोलेगी। वीर और रौद्र रस, कामायनी के संघर्ष सर्ग और वीर और रौद्र रस का भी पूर्ण परिपाक दिखाई देता है। मनु जन विद्रोह के विरुद्ध शस्त्र ग्रहण करके चुनौती देते हैं। क्यों कहे मनु ने अपना भीषण अस्त्र संभाला, देव आग ने उगली त्यों ही अपनी ज्वाला, छूटे चले नारा धनुष से तीक्ष्ण नुकीले, टूट रहे नभ घूम केतु अति नीले पीले। भयानक रस, स्वपन सर्ग में भयानक रस का चित्रण किया गया है। प्रकृति त्रस्त थी, भूतनाथ ने नृत्य विकंपित पद अपना उधर उठाया, भूत सृष्टि सब होने व जाती थी सपना। चिंता सर्ग में भी प्रलय काल की प्राकृतिक भयंकरता और आतंककारी चित्रण है। वात्सल्य रस, कामायनी मानव जीवन का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करती है। इसमें वात्सल्य भाव का उत्कर्ष दिखाने का भी मौका मिला है। यह वात्सल्य भाव माता के संतान प्रेम तथा संतान के मातृ प्रेम दोनों में व्यक्त हुआ है।
मातृत्वबोध से झुके हुए बंद रहे प्योधर पीन आज, कोमल काले ऊनों की नव पटिका बनाती रुचि साज।